हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, सर्दियों की जैसी शुरुआत होती है, हम धूप सेकना शुरू करते हैं। हमारी त्वचा पर, हमारे चेहरे पर, हमारे हाथ पैरों पर इस धूप की वजह से सन टैन या फिर सनबर्न हो जाता है और ये सन टैन या सनबर्न हमारी स्किन को जला करके काला कर देता है और ये कालापन हमें सर्दियों के जाने के बाद अनुभव होता है, क्योंकि जब हम छोटे छोटे कपड़े पहनना शुरू करते हैं, कट स्लीव्स के कपड़े पहनना शुरू करते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो हम पूरे कवर्ड रहते हैं, तो हमें इस कालेपन का अनुभव नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपने ध्यान देना शुरू किया और आपका कालापन अब बढ़ता चला गया, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सर्दियों के दौरान ही एक ऐसे स्किन वाइटनिंग उपटन को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि जैसे जैसे कालापन आता चला जाएगा वैसे वैसे उसे दूर भी करता चला जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं घर की ही चीज़ों से बनने वाले या फिर घर के आसपास की चीज़ों से बनने वाले कुछ ऐसे DIY उपटन के बारे में जिसे इस्तेमाल करके आप आपकी स्किन को वाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट दे सकते हैं। ये घर में बहुत इजीली तैयार हो जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको बनाने के लिए खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं आता। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं कैसे बनाया जाएगा ये स्किन वाइटनिंग उपटन। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि बहुत बार एक और सवाल हमारे पास आता है, वो ये कि सर कुछ सालों पहले तक हमारी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेयर, बहुत ज़्यादा ब्राइटर हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है हमारे चेहरे पर कालापन आता जा रहा है या फिर हमारी स्किन में वैसी चमक नहीं रही जैसी कुछ सालों पहले हुआ करती थी। तो इसके लिए हमें कोई उपाय बताइए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारी बढ़ती हुई एज है। एज बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हमारी त्वचा में जमा होना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे ये फ्री रेडिकल्स बढ़ते चले जाते हैं उसकी वजह से हमारी त्वचा के अंदर कालापन आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है एंटीऑक्सीडेंट। और जितने भी रिसर्चर्स और जितने भी अभी फंडामेंटली कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं उन सभी के हिसाब से सबसे ज़्यादा पावरफुल जो एंटीऑक्सीडेंट इस समय पर पाया जा रहा है और वो है ग्लूटाथायोन। अगर आपको भी लगता है कि आपका त्वचा का रंग कुछ सालों पहले बहुत ज़्यादा फेयर, बहुत ज़्यादा ब्राइटर, बहुत ज़्यादा लाइटर हुआ करता था, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेस की वजह से या फिर लाइफस्टाइल गड़बड़ होने की वजह से वो और ज़्यादा काला होता जा रहा है, तो वहाँ पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए इन ग्लूटाथियोन कैप्सूल्स का। ये ग्लूटाथियोन कैप्सूल्स आते हैं वेलनेस बीट ब्रांड से, जो कि मेरा अपना पर्सनल ब्रांड है और मेरे द्वारा रिसर्च एंड डेवलप किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लूटाथियोन बनाने के लिए इस फॉर्मुलेशन में कोई भी सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। नेचर के करीब रहते हुए बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है। इस वेलनेस बीट के ग्लूटाथियोन कैप्सूल के अंदर ना सिर्फ ग्लूटाथियोन है बल्कि विटामिन सी का भी कॉम्बिनेशन मैंने किया है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन के अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होता है और आपकी त्वचा को नेचुरल स्किन लाइटनिंग रिजल्ट्स देता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी स्किन कुछ सालों पहले फेयर हुआ करती थी, ब्राइटर होती थी, लाइटर होती थी, लेकिन अभी एज बढ़ने के साथ साथ डार्कर होती जा रही है, तो वहाँ पर आपको इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इनका एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोने से पहले आप इस्तेमाल कीजिए, खाना खाने के बाद में, और आप देखोगे कुछ ही महीनों के लगातार इस्तेमाल करने के बाद आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसे परचेज करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, और वो लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वो नीचे कमेंट में सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा और आपके DM में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और आप एक काम और भी कर सकते हैं, गूगल पर जाइए, डॉक्टर मनोज दास ग्लूटाथियोन कैप्सूल्स वहां पर टाइप कर दीजिए, सर्च बॉक्स के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ग्लूटाथियोन का पहला ही लिंक आपको हमारे वेलनेस बीट के ग्लूटाथियोन का मिल जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ग्लूटाथियोन बनता जा रहा है इस समय पर भारत का। उसका सबसे बड़ा कारण इसका नेचुरल फॉर्मुलेशन है, क्योंकि ये बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन रिजल्ट्स देने की ताकत रखता है। दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं एक स्किन वाइटनिंग उपटन की रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए नंबर 1 जो इंग्रेडिएंट हमें लेना है और वो है बेसन। बेसन जो है
वो हमारी त्वचा के साथ बहुत मजबूती से चिपक जाता है और इस चिपकने की वजह से क्या होता है, हमारी त्वचा के ऊपर जमे हुए जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो बहुत आसानी से निकल कर के बाहर आ जाते हैं। स्किन मुलायम हो जाती है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है और स्किन के अंदर किसी भी तरह का अगर डिस्कलरेशन का प्रॉब्लम होता है, कहीं पर काला कहीं पर सफ़ेदी का अगर प्रॉब्लम होता है तो वो भी इन डेड सेल्स के साथ साथ धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। दूसरे अगर हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें चावल का आटा भी डालना है। चावल के आटे के अंदर होता है नेचुरल स्टार्च जो कि स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग और स्किन टाइटनिंग ये तीनों प्रॉपर्टीज़ देता है और इसकी वजह से हमारी स्किन रिजुविनेट करती है। तो अगर आप बेसन मिला रहे हैं 2 चम्मच तो 2 चम्मच ही आपको यहाँ पर चावल का आटा भी मिलाना है। नंबर 3 हम यहाँ पर लेंगे फ्लैक्सीड्स का पाउडर। फ्लैक्सीड्स का पाउडर हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फ्लैक्सीड्स के अंदर होता है बहुत सारा ओमेगा 3 और ओमेगा 3 होने की वजह से क्या होता है, ओमेगा 3 मिलने की वजह से आपकी स्किन में नेचुरली चमक आती है, स्किन के अंदर नेचुरली ब्राइटनेस आती है और स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी मिलती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में कालेपन के साथ साथ बुढ़ापे के लक्षण भी दिख रहे हैं, स्किन ढीली हो रही है, स्किन में फाइन लाइंस, ओपन पोर्स या फिर रिंकल्स की प्रॉब्लम दिख रही है, स्किन में सैगिंग की प्रॉब्लम दिख रही है, तो भी आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत ईजीली कर सकते हैं। नंबर 4 इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूँ तो वो होगा यहाँ पर आलू का स्टार्च। आलू का स्टार्च यूँ तो मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, आप एक आलू को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद उसको निचोड़ करके उसका जूस निकाल लेंगे। 1 या 2 दिन के लिए इसके जूस को आप धूप में रखेंगे, जूस पूरा उड़ जाएगा और नीचे एक सफ़ेद रंग का पाउडर रह जाएगा जो कि आलू का स्टार्च कहलाता है। आलू के स्टार्च के अंदर नेचुरल स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये भी आपको उतना ही मिलाना है जितना आपने बेसन या फिर आपने चावल का आटा मिलाया था। सो 2 चम्मच ही हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो अभी तक हमने टोटल 4 चीज़ें मिलाई हैं। हमने बेसन मिलाया, हमने चावल का आटा मिलाया, हमने फ्लैक्सीड्स का पाउडर मिलाया और हमने आलू का स्टार्च मिलाया। इन सबको हमें बराबर मात्रा में ही मिलाना है। जितने भी बाकी इंग्रेडिएंट्स भी मैं बताऊंगा वो भी आपको बराबर मात्रा में ही मिलाने हैं ताकि एक बेहतरीन, एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पर एक अच्छा पाउडर बन करके तैयार हो और वो आपको स्किन ब्राइटनिंग और स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज जो है वो दे सकें। अगले नंबर पे अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो आता है गुलाब की पत्तियों का पाउडर। गुलाब की जो नेचुरल पत्तियां होती हैं उनके अंदर हमारी त्वचा के अंदर जो स्ट्रेस होता है, जो डलनेस आ रही होती है, जो टायर्डनेस आ रही होती है, जो कोशिकाएं काम करते करते थक जाती हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की ताकत होती है और इस स्ट्रेंथनिंग ताकत की वजह से हमारी स्किन पे हमें नेचुरली फेयरनेस इफेक्ट आता है। क्योंकि ये चीज़ तो आपने भी अनुभव की होगी कि जितना स्ट्रेस आपका कम रहता है उतना खूबसूरत चेहरा आपका दिखाई देता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हमें इस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए गुलाब की पत्तियों की, सूखी हुई पत्तियों का हमें पाउडर लेना है और वो भी हमें यहाँ पर 2 चम्मच मतलब कि बराबर मात्रा में ही मिलाना है। नंबर अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा इसलिए डाला जाता है क्योंकि गेहूं के अंदर ना ग्लूटेन होता है और ये ग्लूटेन क्या करता है, ये आपकी त्वचा के साथ चिपक जाता है और आपकी त्वचा में चिपके हुए जो डेड सेल्स होते हैं उन्हें खींच करके बाहर निकालने की ताकत रखता है। तो इस तरीके से आपने ये सभी के सभी इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करके डिब्बे में डाल करके रख लीजिए। जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना हो आप इसका ज़रूरत के हिसाब से सॉल्यूशन बनाइए दही के साथ में। दही जितना ज़्यादा खट्टा होगा, जितना ज़्यादा फर्मेंटेड होगा, उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स इस उपटन की वजह से हमें मिलने वाले हैं। तो इसको दही के साथ अच्छे से मिक्स कीजिए, पेस्ट बनाइए और इस पेस्ट को पूरे शरीर पर, पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, हाथों पर, पैरों पर लगा करके 10 मिनट के लिए या मैक्सिमम 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने हाथों को गीला कीजिए और बहुत अच्छे से रब करते हुए अपने हाथों को, अपनी बॉडी को मसाज कीजिए। जितना अच्छे से आप रब करेंगे उतना अच्छे से स्किन में जमे हुए जितने डेड सेल्स हैं, जितना टैनिंग है, जितना सनबर्न है, जितना डलनेस है, जितना डार्कनेस है, वो सब कुछ निकल करके बाहर आएगा और आपको लॉन्ग लास्टिंग अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप मसाज कर लें उसके बाद पूरा नहा लीजिए और नहाने के बाद एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र या ऑयल फ्री बॉडी लोशन अपनी बॉडी पे ज़रूर लगाइए। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का वेलवेट टच बॉडी लोशन जो है वो लगा सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, स्पेशली सर्दियों के अंदर जब हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है
तो वेलवेट टच बॉडी लोशन आपको एक बार लगाने पे ही अगले 24 घंटे के लिए नेचुरली हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन देने का काम करता है। सो मेक श्योर मेरे कहने से एक बार इस वेलवेट टच बॉडी लोशन को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।